इतना जिगजैग रोड है और आप नेविगेशन से आएंगे तो आप को पूछते पूछते नेविगेशन लगाएंगे तो भी आपको पूछते पूछते ही जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम सारा तो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट बोलो कष्टभंजन हनुमान जी की जय। बाइक राइड करते हुए जा रहे हैं हम, व्लॉगिंग करते हुए। योगिता मेरे साथ है, जा रहे हैं कष्टभंजन हनुमान जी दर्शन करने। जय हनुमान। पड़ेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल में आपका चाहिदार जो हमें फिर से स्वागत करता है एक नए व्लॉग में। आप सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, जय हनुमान। मैं आया हूँ कष्टभंजन हनुमान विजयवाड़ा। बोले श्री कष्टभंजन देव की जय। ये मूर्ति इतनी वजनी है कि हम हाथों से नहीं उठा पाए, लोगों के माध्यम से नहीं उठा पाए, हमको क्रेन लगानी पड़ी, तब जाकर के हम इस मूर्ति को स्थापित कर पाए। साथ ही हमने यहाँ शनिदेव की मूर्ति की भी स्थापना की है। इस मूर्ति को भी हम अपने हाथों के बल से नहीं उठा पाए, इसको भी हमने क्रेन के माध्यम से ही इसको उठाया और यहाँ पर स्थापित किया। विजयवाड़ा ग्राम ठाकड़ा चोखले के अंतर्गत आता है। ठाकड़ा चोखले में 7 गांव हैं और इसी तरह के चित्री चोखला भी है पाटीदारों का। आप अगर मांडव होते हुए, हड़मतिया होते हुए डूंगरपुर से आ रहे हैं तो ये पड़ेगा 42 किलोमीटर, और अगर सागवाड़ा से टामाटिया होते हुए आ रहे हैं तो मोस्टली 30-32 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। काफ़ी जिगजैग रोड था। जब मैं आया घूमता रहा, गांव में घूमता रहा और यहाँ आकर के पता चला कि सीधा ही रोड है। सभी गांवों के लोगों का जिस समय हमने यहाँ पे जीर्णोद्धार किया था, प्राण प्रतिष्ठा की थी, उस समय सभी गांवों से, सभी चौकलों से लोगों को आमंत्रित किया था और हमने 2, 3, 4 और 5 फरवरी 2022 को इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। ये जो कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे हमारा लक्ष्य था कि हमारे जो ये पुराने हनुमान जी थे उन्हीं को हम नए मंदिर में प्रतिस्थापित करना चाह रहे थे। पंडित लोगों से हमने मन्नत मांगी कि भाई हम जो है कि कष्टभंजन देव की मूर्ति की प्रतिस्थापना करना चाहते हैं, अगर आपका आदेश हो। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ के सभी नियमों की पालना करेंगे तो हम स्थापना करने के लिए आपको आदेश देते हैं। और इस आदेश के तहत हमने इस मूर्ति को जो है वो तलवाड़ा ग्राम में जो है वो बनवाई और बनवा करके हमने उसका स्थापना करने का प्रयास किया। कम्युनिकेशन में रहा मैं हमेशा भरत जी के साथ। भरत जी को आज मैंने बुलाया वहाँ से, तो यार सॉरी क्योंकि आप जॉब पे थे। नहीं सर, जैसे ही मैंने आपका नाम सुना कि यूट्यूबर हैं आप, बनाते हैं, तो मैंने आपको जैसे ही कॉल किया कि सर हमारे गांव में कष्टभंजन का मंदिर है। जैसे मैंने आपको बताया तो आपने बताया कि हनुमान जी ने मेरे को पहले से एहसास हो चुका था, तो ये तो प्रभु का चमत्कार ही है।
बेल्ट जो था मेरा वो मैंने निकाल दिया, अपने सॉक्स निकाल दिए, अपने आप को शुद्धिकरण कर लिया। पंडित जी का भी यही कहना था। आपने देख लिया, दर्शन कर लिए वर्चुअली। अगर आप वर्चुअली मेरे साथ इस व्लॉग में पूरे हैं, मन से तन से कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन कर ही लिए होंगे। पंडित जी आपको बताएंगे कि यहाँ का क्या इतिहास है, क्या मान्यता है लोगों को लेकर के, वो सारी चीज़ें बताएंगे। इसको गौर से सुन लीजिएगा। जय कष्टभंजन देवी की जय। मैं यहाँ का पुजारी हूँ। मेरा नाम प्रदीप सेवक, पिता बेलजी सेवक, मुकाम पोस्ट ठाकड़ा। मैं यहाँ का 5 पीढ़ी का पुराना पुजारी हूँ। हमारे यहाँ हुआ था कि जो पुराना हनुमान जी मंदिर है वहाँ हम पूजा करते थे, तो हमें छोटे छोटे थे, हमें बहुत डर लगता था। तो हमने हमारे पिताजी को बोला कि आप गाँव वालों को बोलो कि किसी नए मंदिर की व्यवस्था करें। उसके बाद में मेरे पिताजी ने गांव वालों को कहा कि भाई हमारे बच्चों को डर लगता है इस मंदिर में, तो आप नए मंदिर स्थापित करो और वो पुराना मंदिर के जो हनुमान जी वो उस मंदिर में स्थापित करना है। पुराना मंदिर किसका था? हनुमान जी का। हनुमान जी का था। उनका नाम है बडलेश्वर हनुमान जी भी कहते हैं, पुराना हनुमान जी भी कहते हैं और बल्लिया हनुमान जी भी कहते हैं। इस प्रकार अलग अलग नाम से उन्हें पुकारा जाता है। फिर ये मंदिर बना लगभग 22 से 23 साल हो गए हैं। मंदिर बनने के इस मंदिर को 2 बार बनाया और ये तीसरी बार बनाया। 2 बार इसको गिरा के तीसरी बार बनाया, जो गणित में नहीं बैठ रहा था। उसके बावजूद फिर हम यहाँ गांव वालों ने बहुत मतलब मशक्कत की कि कई जगह पे घूमे, कई लोगों के पास गए, कई स्थानों पे गए, लेकिन वहां से आदेश नहीं मिला। फिर लोगों ने उस बारे में छोड़ दिया। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ के लोगों के अंदर हनुमान जी के प्रति एक भक्ति जगी। जो कष्टभंजन देव हनुमान जी सहारनपुर, तो हर घर में अपने दीपक लग रहे हैं। इनकी पूजा करने के बाद सबके अंदर एक भावना जगी कि क्यों नहीं हम दादा को यहाँ स्थापित करें, क्योंकि हनुमान जी के लिए ये मंदिर बनाया हुआ था, हम हनुमान जी को स्थापित करेंगे। फिर पूरे गाँव वालों ने मिलकर अपने श्रद्धा और भाव के साथ में ये मूर्ति सहारनपुर से ही लाए हैं, ये गदा भी सहारनपुर से लाए हैं और सारी व्यवस्था वहाँ जाके उनके पुजारी को पूछ लिया। स्वामी जी ने आदेश कर दिया। स्वामी जी ने जो नियम और कायदे बताए कि आप हमारे इस नियम और इस कायदे के अनुसार आप रखते हो, स्थापित करते हो, आप स्थापित करो। फिर इन्होंने अपने नियम कायदे, उन्होंने बोला कि भाई 5 टाइम आपको भोग चढ़ाना पड़ेगा, पुजारी 24 घंटा परमानेंट होना चाहिए, ये सारी व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। तो गाँव वालों ने भी इस चीज को एक्सेप्ट करके इसको स्थापना कर दी मूर्ति की। बाद में दादा की स्थापना हुई 5 फरवरी 2022। तो हम मतलब ज्यादा पुराना नहीं है मंदिर? नहीं, मंदिर पुराना है सर। मंदिर पुराना, पर स्थापना इसकी 2022 में 5 में फरवरी 2022 में। उसके बाद में सबसे पहले मैं जैसे स्थापना हुई और इन्होंने मुझे अपॉइंट किया कि भाई आप कर सकते हो, मैंने यस कहा। मैं भी थोड़ा डर रहा था कि मैं दादा की पूजा करूँ या नहीं करूँ, लेकिन मेरे दादा की कृपा रही कि मैं इनकी पूजा के लिए आया। बाद में ये हुआ कि जैसे ही हमने स्थापित हो गए, गांव ने 3 दिन का प्रोग्राम रखा। यहाँ 3 दिन का बहुत बड़े मतलब बहुत ब्राह्मण भी बहुत सारे थे और स्थापना। उस समय एक चमत्कार हुआ कि जैसे ही मूर्ति की स्थापना करते हैं तो ग्लास फूटने के पहले से ही प्रथा है, अगर ग्लास फूटता है तो मूर्ति स्थापना हुई। हाँ। तो हमने यहाँ एक चमत्कार देखा कि जैसे ही मतलब मूर्ति की स्थापना की, जैसे ही मंत्र जाप की, उस समय मैं स्वयं यहाँ मौजूद था। पहला दीपक ही मैंने जलाया था और दादा की स्थापना हुई। तो जैसे ही लोगों ने जयकारा बोला और ये ग्लास था, ये ग्लास यहाँ फूटा। जब आपको मैं दिखाते ना तो ग्लास फूटता है। चमत्कार। दूसरा चमत्कार ये हुआ कि ये जो गदा थी वो हमने यहाँ रखी हुई थी। अच्छा। तो वो ग्लास फूटने के बाद भी मुझे क्या मालूम, मैं दादा की भक्ति कर मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं और कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा है कि और कहीं भी और कुछ हुआ चमत्कार। फिर हमने पीछे मुड़ के देखा था, इस गदा को उठाने की कोशिश की, तो ये गदा उठा नहीं मुझे।
क्योंकि हमारा मुहूर्त था वो गदा स्थापना का। तो गदा उठाने इतना वजनी हो गया गदा। फिर मैं बाजू में एक व्यक्ति थे दूसरे, उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई गदा कैसे उठा, पूजा दिया बोलो। तो मैंने बोला जय कष्टभंजन की बोलो, जय जय श्री राम बोलो और गदा उठा। जैसे हमने गदा उठाई तो देखा कि ये जो पत्थर है ये पूरा अंदर धस गया, मतलब ये पूरा कांच है वो अंदर धस गया, इतना दब गया जैसे दादा की इंट्री जैसे। फिर इस गदा को जयकारा बोलते फिर गदा हल्की होगी, फिर हमने यहाँ स्थापना कर दी गदा। उसके बाद में दूसरा चमत्कार ये हुआ, तीसरे दिन मेरी तबीयत खराब हो गई और यहाँ आरती का टाइम होता 6:30 बजे की आरती थी और मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो गया। मैंने दादा को पुकार कर, दादा मुझे आपकी आरती करनी है, कम से कम आप आपकी आरती के टाइम तो मुझे बेल सेट कर दो। और दादा ने एग्जैक्ट 6:30 पे मुझे बेल सेट कर दिया और मैंने 6:45 टाइम की आरती की। फिर तीसरी घटना हुई, मेरे पिताजी की सडनली तबीयत खराब हो गई, जिनका ऑपरेशन चल रहा था सागवाड़ा हेमंत पटेल में, और डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई आईसीयू में जाने के बाद इनकी कोई गारंटी नहीं, तो ये हार्ट पेशेंट है। तब मैंने दादा को ये बोला कि मेरे 11 साल की भक्ति में आपके चरणों में बैठ करता हूँ, ये मेरे पिताजी के खाते में आप डाल दो और पिताजी को लाओ जिंदगी वाला। सबसे बड़ा दादा का चमत्कार कि आज भी मेरे पिताजी बाइक चलाते हैं। और ये बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल की थी, उसके अंदर कोई भूत प्रेत की बाधा थी उसके शरीर में। जब मैं यहाँ आरती कर रहा था पूरी भीड़ लगी हुई थी चारों बाजू, और आरती के टाइम में वो उछल कूद कर रही थी। किसी ने कहा कि भाई पुजारी जी जैसे आरती करके पीछे मुड़ते हैं तो उनको बोलना तो वो थोड़ी पानी छिड़क देंगे, दादा की जो करवनी वो आपको छिड़क देंगे। वो बच्ची यहाँ सामने बैठी, मैंने दादा से आदेश दिया कि मैं प्रभु क्या करूँ। दादा ने बोला कि एक धागा बांध दे, थोड़ा पानी उसको डाल दिया। मैंने पानी जो करवनी जो है, उसके बाद में क्या हुआ कि हमने उस बच्ची को, मैंने उसी दिन एक धागा बांधा है दादा के नाम से, और मैंने इतना ही काम किया। आप यकीन नहीं करोगे, अगले सैटरडे वो वापस एक बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उसके बाद वो सारनपुर में दर्शन किए। उसके बाद में हमारे क्या भोग सिस्टम है यहाँ पर, उसने पूरा भोग अपनी तरफ से चढ़ाया। यहाँ पर ये बागा सिस्टम है, 2 टाइप से बागे चढ़ गए कपड़े के, सवेरे चढ़ता है और एक शाम को। सवेरे जो श्रृंगार कहलाता है, शाम को वो शैल दर्शन करता है। अच्छा, अभी भी रोजाना भोग चढ़ता है। अगर कोई भोग के लिए कोई भक्त नहीं होता है हाँ। तो सारा व्यय हमारा ट्रस्ट पे करता है जी। और ये अगर बाकी भी अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो वो सारा ट्रस्ट पे करता है। इस मंदिर में 85 केसेस हैं, मतलब पिछले 1.5 साल में 85 केसेस इस सुप्रीम कोर्ट में सोल्व हो गए। तो सुप्रीम सारे तो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट हमारे स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट। तो बोलो कष्टभंजन हनुमान जी की जय। तो मुझे ये ऐसा सौभाग्य मिला। दूसरी बात मैंने ये जानी है कि और देवता चित्र हनुमान से ही सर्व सुख है। अगर आप हनुमान जी का इष्ट रखते हो और अगर आप सभी देवी देवता को अगर आप अंगूठा दिखाते हो तो सारे देवी देवता भी आपकी सेवा को मानते हैं। ये भी मैंने 11 साल के अंदर ये पठन किया है। मैं ले जाता हूँ पुराने मंदिर की तरफ। ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री, आप इसे पूरी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 85 केसेस सिर्फ 1 साल के अंदर। पुराना मंदिर जो काफी सालों से यहाँ पर बड्डे के नीचे हनुमान जी का जो मंदिर है, आप डरते क्यों थे यहाँ पर? डरते इसलिए कारण क्या था? सर, देखो आज तो गांव वालों ने बहुत विकास कर लिया है, चारों बाजू में तो खुला कर दिया। उस समय क्या था सर कि ये जो वृक्ष है ना बहुत घना था, बहुत घना और इसकी डालियां जो हो अंदर साइड में आ रही थी और उसके अंदर एक्चुअली रहते तो छुए थे, लेकिन हमें क्या डर था कि कहीं सांप हो, कहीं और जानवर हो, तो हमको क्या अंदर बैठ के फिर इनकी पूजा करनी पड़ती थी, जिनके ये पन्नियाँ बदलने पड़ते थे। तो हम छोटे थे सर, तो डर तो लगता ही था। कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर में एक छोटा सा मंदिर शनि महाराज का। जब आरती होती है ना तो यहाँ के लिए उपस्थित होते हैं श्रद्धालु कि आप देखिएगा, और मंदिर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है।
सैटरडे और मतलब शनिवार और मंगलवार को शाम को महाआरती होती है और इतने श्रद्धालु पूरा चौगान, पूरा जो ये है ना पूरा चौगान वो पूरा खचाखच भर जाता है। मतलब इतने लोग होते हैं कि ये जो पास में जो कच्चा है ना उसमें भी लोग खड़े रहते हैं, इतने लोग होते हैं। और मतलब ये जो टेक आने वाला है उस पे आने वाला है कि आप आरती का सीन देख लीजिए, किस तरह से सजावट होती है, साथ में जो लोग हैं वो किस तरह से श्रद्धा के साथ आरती में सम्मिलित होते हैं। साथ हम इस पूरे व्लॉग को समाप्त करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, घंटे की बटन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप मेरे टच में आ जाएं बिल्कुल। तो एक बार सिर्फ रेड कलर पे जाइए, सब्सक्राइब की बटन को दबाइए, नोटिफिकेशन के घंटे को टिन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। कीप एंड टच मी, ऑलवेज स्माइलिंग। आपका बिंदास आरजे। इसी तरह के व्लॉग और नेक्स्ट में बहुत ही प्यारा व्लॉग आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हनुमान, कष्टभंजन की जय।